क्या पढ़ा था? मोनेरा। मोनेरा में मैंने एक बार बस 2 मिनट में रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद अपन आगे करेंगे। तो मोनेरा में हम क्या बोल रहे थे कि हमको मोनेरा में पढ़ना है ऑल बैक्टीरिया। क्या पढ़ना था मोनेरा में? सारे के सारे बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया पढ़ने के पहले हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किए थे। मैं बोला था बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल, और जो अंदर वाली होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? बाहर वाली होती है सेल वॉल, जो कि किसकी बनी होती है? म्यूको पॉलीसैकेराइड प्लस म्यूरिन। जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है एक टाइप का पॉलीपेप्टाइड होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें रहता है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी थी? लाइपोप्रोटीन की। क्लियर? इसके बाद देखो इनर फोल्डिंग जो था सेल मेम्ब्रेन का, इनर फोल्डिंग एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था जिसको हम क्या बोल रहे थे? मीजोजोम। मीजोजोम क्या कर रहा था आपको पता है? ये कर रहा था मोनेरा में एनर्जी स्टोर। क्या कर रहा था? एनर्जी स्टोर। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे सेंटर में क्या था अपना? न्यूक्लियस। मतलब इसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस में था डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए, जो कि अपना क्या था? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसी पे कुछ क्वांटिटी में प्रेजेंट था क्या? राइबोसोम, है ना। यहीं पे कुछ क्वांटिटी में थे राइबोसोम। क्लियर हुआ? उसके बाद मैंने बोला था सेल वॉल हो गया था। सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग हमने बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में कन्वर्ट किया था। तो मैंने क्या बोला था कि मैं एक स्लाइड लेता हूँ और स्लाइड में बैक्टीरिया का कुछ मटेरियल लेता हूँ, रॉ मटेरियल, मतलब कि जहाँ पे बैक्टीरिया का सोर्स होता है, और इस सोर्स को हम क्या करते थे? पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन से फर्स्ट टाइम स्टैन करेंगे। मतलब मैं यहाँ पे शॉर्ट में ये सब नहीं बोल रहा हूँ कि ये सोर्स कहाँ से मिला, सारी कहानी बता दिया था, है ना। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे आप डिजिटल वाटर यूज़ कर सकते हो। यदि आप डिजिटल वाटर यूज नहीं कर रहे हो, है ना, तो आप यहाँ पे डिजिटल वाटर की जगह क्रिस्टल वॉलेट भी यूज कर सकते हो। क्रिस्टल वॉलेट से आप इसको क्या करोगे? वॉश करोगे, स्प्लिट लैम्प से मतलब स्प्लिट लैम्प से इसको गरम कर दोगे। गरम करने के बाद इसको फिर यही रॉ मटेरियल में आप क्या डालोगे बताइए? एथेनॉल, है ना, या एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल, इसमें आप डालोगे एथाइल। अच्छा, इसमें आप एसीटोन भी डाल सकते हो, ठीक है, एसीटोन, ये सब डालोगे। ये डालने के बाद फिर ये जो स्लाइड आपको दिखेगी ना, तो ये बैक्टीरिया आपको 2 तरह का दिख सकता है। एक तो दिख सकता है कलर और नॉन कलर। जो कलर होगा ये हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव, और जो ये होगा हो जाएगा ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इसमें से डिसीज़ नहीं होती है, और यहाँ वाले से डिसीज़ होती है। क्लियर? डिसीज़ नहीं होती है तो एग्जाम्पल जाएगा आपका इकोलाई, और डिसीज़ होती है तो आपका जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इस तरह से आपके एग्जाम्पल जाएंगे इस वाले में। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्या? ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। फिर स्ट्रक्चर के बाद हमने इसमें क्या पढ़ा था? अंदर की मैकेनिज्म, जो उसकी एक्शंस होते हैं। तो एक्शन में सबसे पहले हमने क्या बोला था? न्यूट्रिशन। क्या बोला था? न्यूट्रिशन में आपके 2 तरह के 3 तरह के थे। क्या क्या था? ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप और सिम्बायोटिक। ऑटोट्रॉप में आपके 2 थे, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में क्या था? फोटोसिस्टम सेकेंड एब्सेंट था। एग्जाम्पल इसके 3 थे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर?
उसके बाद कीमोसिंथेटिक में एनर्जी जो था केमिकल के थ्रू यूज ले रहे थे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया थे। इसमें कौन कौन से थे? 2 एग्जाम्पल, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। क्लियर। उसके बाद यदि आप बात करो हेट्रोट्रॉप, तो हेट्रोट्रॉप 2 टाइप के थे, बोलिए, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक 2 थे, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। इसमें भी 2 थे, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। यदि हम इसके ऑब्लिगेट की बात करें तो ऑब्लिगेट इसका क्या था? बैसिलस अल्गेरिस और क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज्म, है ना। यहाँ पे वुल्गेरिस था, अल्गेरिस भी सही है, ठीक है। अल्गेरिस और क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज्म इसका एग्जाम्पल था। फैकल्टेटिव का एग्जाम्पल क्या था? है ना, स्यूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस। फिर हम बात करें पैरासाइटिक में, ऑब्लिगेट का एग्जाम्पल था माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, और इसका एग्जाम्पल था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका एग्जाम्पल क्या था? सिम्बायोटिक का राइजोबियम। क्लियर हुआ। उसके बाद फिर हम क्या बात करेंगे? इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपको 2 मिला था, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। ये भी 2 था, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करें ऑब्लिगेट क्या था? एजिटोबैक्टर, यहाँ पे था एजेटोबैक्टर, यहाँ पे था एसिटोबैक्टर, ठीक है। हाँ, ये जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी वो ऑब्लिगेट था क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज्म। क्या था ये? क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज्म। और ये था एसिटोबैक्टर एसिटाई। क्या था ये? एसिटोबैक्टर एसिटाई। क्लियर। फिर रेस्पिरेशन के बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या था? एसेक्सुअल और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एसेक्सुअल में क्या था? बाइंडी फिजन और एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कब बनता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो बनता है एंडोस्पर्म। क्लियर। उसके बाद ये जीन वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? जीन ट्रांसफ़र। कितना प्यारा याद हो गया, ठीक है। चलिए, अभी तुम लोग बतौले मारते ना पीछे तो मैं भूल जाता, कहीं ना कहीं होता है ना। अब आओ, अब अपन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे हो गया बैक्टीरिया। अब आपके एनसीईआरटी में बैक्टीरिया को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और आप तुम लोगों को एक बढ़िया से न्यूज़ देते हैं। मैंने ग्रुप में मैसेज किया था 11-12 की एनसीईआरटी ले आना। एनसीईआरटी द लिविंग वर्ड, जिस बच्चे से आज याद नहीं होगा उसको यहीं खाना खिलाएंगे, यहीं बैठाएंगे, यहीं रटवाएंगे, चाहे शाम को 10 बज जाए, और घर छोड़ने भी जाएंगे। समझ गए? तो याद करके ही जाना है किसी भी हालत में। आप पढ़ोगे, हमको बोलोगे सर मेरे से याद हो गया, मैं एनसीईआरटी लूँगा और लाइन पढ़ूँगा, बोलूँगा बताओ किस पैराग्राफ में लिखा है। बता दिया, ठीक है, चले जाओ। नहीं बताया, बैठो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी मैं जाऊँगा, बढ़िया सा कुकर में दाल चावल तो जल्दी बन ही जाता है, तो क्या, ठीक है, दाल चावल चढ़ा के और बुला लूँगा, आओ वहीं पे पत्तल ले लेना नीचे से, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन याद करके ही जाना है। चलिए, अब यदि हम बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा को आपके एनसीईआरटी में मेनली 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लास? अब सुनना, अब यहाँ जो मैं सिखा रहा हूँ ना, यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मोनेरा को आपके एनसीईआरटी में डिवाइड किया गया है। पहला बोला गया है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा बोला गया है यू बैक्टीरिया। मेरी बात सुनो ध्यान से। अब ये हर किंगडम में होगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना हर किंगडम में होगा। जैसे ये मोनेरा है, समझिएगा, मोनेरा के बाद आएगा प्रोटिस्टा। मोनेरा के बाद क्या आएगा? प्रोटिस्टा। तो समझना मेरी बात, मतलब कि मोनेरा मतलब जो भी किंगडम आएगा, किंगडम के पहले वाला क्लासिफिकेशन उसके पहले वाले से मिलता है। फिर से सुनना, फिर से सुनना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा। जो मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ठीक है, समझना। मान लीजिए कि इसमें कुछ क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस इसमें हैं, कुछ क्लासेस इसमें हैं। जो मैं अभी समझा रहा हूँ ना, वो तुम लोग जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये पॉइंट तुमको एनसीईआरटी समझने में काम आएगा।
ध्यान से सुनना, जो मोनेरा का ये जो हमने क्लास बना दिए ना, ये जो क्लास मैंने ये बना दिया, तो ये जो मोनेरा किंगडम के जो 2 क्लासेस हैं, तो जो पहला वाला क्लास है ये रियल मोनेरा से कम डेवलप होगा, और जो लास्ट वाला क्लास है रियल मोनेरा से ज़्यादा डेवलप होगा। समझे? जो प्रोटिस्टा का पहला वाला क्लास है वो मोनेरा से मिलता जुलता रहेगा, जो लास्ट वाला क्लास है वो इससे मिलता जुलता रहेगा। मतलब लास्ट वाला क्लास इससे ज़्यादा डेवलप है, पहले वाला क्लास इससे कम डेवलप, क्योंकि ये एक प्रकार का इवोल्यूशन है। समझ गए ये बात? अब देखना बहुत मज़ा आएगा यदि ये चीज़ तुम समझ गए होगे। कैसे मज़ा आएगा? मैं कुछ एग्जांपल लूँगा, आप मोनेरा का एग्जांपल लूँगा, बोलूँगे प्रोटिस्टा से मिलता जुलता है, तो तुम समझ जाओगे मोनेरा का लास्ट क्लास वाला है। मैं कुछ एग्जांपल लूँगा और बोलूँगा कि मोनेरा का ये वाला जो मतलब जो मोनेरा का ये वाला सिम्टम है प्रोटिस्टा से मिलता जुलता, समझ जाओगे इसके आगे वाला है। ठीक है? ऐसे मैंने बोल दिया माइकोटा का पहला वाला जो है प्रोटिस्टा से मिलता जुलता है, समझ जाओगे कि माइकोटा का पहला वाला सिम्टम्स। ठीक है? इस हिसाब से अपने को याद रखना है। देखो अब आ जाओ, यदि हम यहाँ पे बात करें कि देखिए जो हमारा मोनेरा है ना, मोनेरा में 2 क्लासेस हैं, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। समझना, यहाँ पे तो डायरेक्ट यही पूछा जाता है, एनसीईआरटी लेवल के यदि क्वेश्चन आते हैं बॉटनी में तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं, इतना ही पूछा जाता है कि आर्कीबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया के कैरेक्टर्स क्या हैं। तो ये 2 तो याद ही रह जाएंगे, मोनेरा के 2 क्लास आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। अब आर्कीबैक्टीरिया जो होता है इसको समझना। देखो क्या था, सुन लो, जब बैक्टीरिया बना था उस टाइम पे धरती का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था। हेलो? क्योंकि उस टाइम पे अर्थ बन रही थी। मैंने बोला था अर्थ जो है आग का गोला था, ठंडी हुई, तो उसी टाइम पे धरती बहुत गर्म थी। मतलब आर्कीबैक्टीरिया में जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे वो कैसे रहेंगे? थर्मो एसिडोफिल्स। कैसे रहेंगे? थर्मो एसिडोफिल्स। मतलब ये सरवाइव कर लेंगे हाई टेम्परेचर पर, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव कर लेंगे। और पता है आपके एनसीईआरटी में बस इतना ही लिखा है, इसके लिए सिर्फ इतना ही लिखा है। ठीक है? अभी तुम लोग पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। इसका मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। जो रूमिनेट स्टमक, मतलब समझो मेरी बात, मैं बताता हूँ। मतलब कि गाय भैंस ये जो मतलब जो रूमिनेट स्टमक होते हैं, जिनका स्टमक 4 पार्ट में होता है। अरे यार भूल गए? गाय का स्टमक नहीं पढ़े हो? गाय का स्टमक रूमिनेट स्टमक, जिसके 4 पार्ट होते हैं। अपन लोगों का स्टमक कैसे होता है? जे शेप होता है, और गाय का स्टमक ऐसे होता है। तो जो ऐसे जो रूमिनेट स्टमक, मतलब जो सीधी सी बात, वो वाले एनिमल्स जो जुगाली करते हैं, पहले खा लेते हैं फिर बैठ के मुंह चलाते रहते हैं, आपके गाय भैंस। तो जो मतलब जो गोबर निकालते हैं ना, उनके स्टमक को हम बोलते हैं रूमिनेट स्टमक। और सुनो मेरी बात, जो गोबर गैस होती है ना, गोबर गैस में पता है कौन सा बैक्टीरिया होता है? मेथेनोकोकस बैक्टीरिया होता है। सुनो मेरी बात, गोबर गैस में होता है मेथेनोकोकस बैक्टीरिया। सुनो, बहुत काम की चीज़ है, आपको मैं बताता हूँ। जैसे गांव वगैरह में जो गोबर गैस होती है, तो गोबर गैस में अपन ने गोबर डाल दिया, पता है उसमें अपने आप बैक्टीरिया पनप जाता है, मेथेनोकोकस, और उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तब ना उसको अपन गैस चूल्हे के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मेथेनोकोकस बैक्टीरिया गोबर गैस के टैंक में भी सर्वाइव रहता है, मरता नहीं है। अब मेथेनोकोकस बैक्टीरिया का काम क्या होता है? ये गोबर को सड़ाता है और उससे मेथेन गैस निकालता है। गोबर को सड़ा के क्या निकालता है? मेथेन गैस निकालता है। और ये जो मेथेन गैस होती है ये ईंधन का काम करती है, फ्यूल का काम करती है। और इससे अपन गोबर गैस में क्या काम करते हैं? खाना बनाने के काम में लेते हैं। समझ गए? तो आर्कीबैक्टीरिया में आपके बारे में इतना दिया हुआ है। और कोई डाउट? रूमिनेट स्टमक में, गोबर में होता है। हाँ हाँ, तो वही तो बोला, वो गोबर अपन वहाँ डाल दिए थे, बैक्टीरिया गोबर के साथ वहाँ चला गया। ऐसा नहीं कि हम बाहर से बैक्टीरिया डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। ये वाला जो बैक्टीरिया है हमको लगता है ग्राम पॉजिटिव है, डिसीज नहीं कर रहा ना, बेनिफिट तो दे रहा है।
क्लियर? अब ये समझ गए ना पहली क्लास। अब हम देखेंगे क्या, अब सुनो, यहाँ पे जो भी है एनर्जी वाला जो काम है वो केमिकल के थ्रू हो रहा है। मेथेन किसके थ्रू हो रहा है? केमिकल के। अब इससे एडवांस की हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया। सुनो, यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल होता है बेटा साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया, जिसका एक और नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना, ये पता है फर्स्ट ऐसी एल्गी होती है, मतलब कि सुनो ना, एल्गी, प्रोटिस्टा, माइकोटा, याद आया कुछ, है ना? तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है, अब इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पिगमेंट होते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, और यहाँ पे होता है क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल ए ही पत्तियों में, जो हरा कलर पत्तियाँ होती है ना, वहाँ क्लोरोफिल ए ही होता है। मतलब कि जो हमारा यू बैक्टीरिया होता है एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया होता है, जिसमें पहली बार फोटोसिंथेसिस और पिगमेंट प्रेजेंट हुए थे, और इसमें फोटोसिंथेसिस की कुछ प्रोसेस होती है। ये फोटो ऑटोट्रॉप होता है और फोटो सिस्टम सेकेंड प्रेजेंट होता है, तभी तो साइनोबैक्टीरिया है। यदि फोटो सिस्टम सेकेंड अब्सेंट होता तो क्या होता? अरे तुम लोग ध्यान से सुन नहीं रहे मेरी बात को, मैं बहुत टफ बातें बोल रहा हूँ, मतलब पूरा रिलेट कर रहा हूँ पुराना। मैं क्या बोला कि जो यू बैक्टीरिया है, पूरे जो पढ़ चुके हैं पूरा दिमाग, मतलब जितना है ना पूरा लगा दो, ठीक है? तो ये जो मैं बोला था, जो यू बैक्टीरिया होता है एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया होता है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसके अंदर पिगमेंट डेवलप हो जाता है, और वो पिगमेंट क्या होता है? हमारा क्लोरोफिल ए। समझे? यदि क्लोरोफिल ए है मतलब इसके पास फोटो सिस्टम सेकेंड है। तुम वहाँ से उठो, हाँ चेयर लेके इधर आओ, जल्दी एक चेयर उठा लो फटाफट, इधर आ जाओ, इधर। जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, पूरा दिमाग लगाना, तुम इस क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? चलो, ये क्या था? ध्यान से सुनना। यदि इसके पास पिगमेंट है मतलब क्लोरोफिल ए है, पिगमेंट है मतलब क्लोरोफिल ए है, अब क्लोरोफिल ए है तो फोटो सिस्टम सेकेंड है। अब फोटो सिस्टम सेकेंड यदि है तो वो वाले एग्जाम्पल नहीं है जहाँ फोटो सिस्टम सेकेंड अब्सेंट था। कौन थे वो एग्जाम्पल? तीन थे, तीन थे, तीन थे ना। ये यदि यहाँ पे फोटो सिस्टम, यदि यहाँ पे फोटो, ये क्लोरोफिल नहीं होता ना, तो ये बंदा भी उसी कैटेगरी में चला जाता, ऐसा में। और इसके स्ट्रक्चर में कहीं कहीं पे एनसीईआरटी में ऐसा बढ़िया लचकदार डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे ऐसे बॉक्स बॉक्स टाइप के, हेट्रोसिस प्रेजेंट होता है, जो कि नाइट्रोजन सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। देखो मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टोक, ये दिया हुआ है देखो हेट्रोसिस्ट। ये डायग्राम अभी आप लोग याद कर लेना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए। तो हो गया हमारा आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। देखो इसमें लिखा भी हुआ है साइनोबैक्टीरिया के बारे में, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। दिस साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस। अभी तुम लोग पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, लेक ऑफ सेल वॉल, वही सारी चीज़ें दी हुई हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया के चारों ओर स्पोर बन जाता है, ठीक है। अब चलो, ये हो गया हमारा क्या, पूरा का पूरा हो गया मोनेरा। मोनेरा की कहानी खत्म। क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे, नहीं समझ में आया क्या? अब हम देखेंगे मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा। क्या देखेंगे? प्रोटिस्टा, ठीक है। पहले एक बार पूछ लो, तुम लोगों से पूछ लूँ। चलो तो आप बताओ, फोटो मतलब फोटो ऑटोट्रॉप के एग्जाम्पल जो तीन थे। क्या पर्पल? तुम बताओ कीमो ऑटोट्रॉप के एग्जाम्पल, कीमो ऑटोट्रॉप के एग्जाम्पल। आप बताओ
कीमो ऑटोट्रॉप के एग्जाम्पल। देखो अभी अपने को पढ़ना है थोड़ा सा क्या, हार्बेरियम, क्योंकि मैंने अभी जो पेपर दिया हूँ ना उसमें हार्बेरियम के 2-3 क्वेश्चंस हैं, तो फिर बोलोगे कि पढ़ाए नहीं थे, है ना। तो आओ, टेस्ट तो आज होगा, ये तो डन है, टेस्ट आज ही होगा, लेकिन प्रोटिस्टा भी दूंगा तो पढ़ा के दूंगा ना, फिर बोलोगे कि हाँ टेस्ट तो आज होगा, क्योंकि लिए कल के लिए कुछ और प्लानिंग किया हूँ ना, तो आज का आज निपटा दूँ। वो सुने भी होगे ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, समोसा खा के आएगा कब। कुछ लोग रहते हैं नीचे जाते समोसा खा रहे गायब, है ना, इसलिए ध्यान रखना ये चीज़। आओ अपन बात करते हैं, सुनो हार्बेरियम के बारे में, नाम सबने सुना होगा, एकदम ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन से सुनोगे ना तो यहीं के यहीं याद हो जाएगा। क्लियर? तो एकदम पूरा, मतलब तुम मान लो कि जितना दिमाग हो सारा लगा दो, ठीक है। आओ, यदि हम बात करें हार्बेरियम सीड के बारे में, तो पहला क्वेश्चन है, हार्बेरियम सीड का साइज इतना होता है, इसकी विड्थ इतनी होती है, लेंथ ये पूरी लेंथ है, क्लियर, लेंथ इतनी होती है। अब हार्बेरियम सीड इमेजिन करो एक पेज है, इस पेज में हमने जैसे मान लो कि अपन ने एक कोई न्यू प्लांट डिस्कवर किया था, अपन ने कोई सा एक प्लांट डिस्कवर किया था, अपन ने क्या किया, इस प्लांट का एक पत्ती को मान लो काट लिया यहाँ से पत्ती को, और यहाँ पे हमने ऊपर साइड उसी सीट में पत्ती को टेप से चिपका दिया, क्लियर। फिर इसी सीट में मैंने पत्ती का रियल नेम, है ना, फिर उसके बाद साइंटिफिक नेम, फिर उसके अदर कैरेक्टर, ऐसे बहुत सारे मैंने यहाँ पे सीट में पत्ती के बारे में लिख दिया। बस यहाँ पे हमने इस सीट में एक चीज़ छोड़ दिया था, क्या छोड़ दिया था बोलो, हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट के हाइट के बारे में मैंने छोड़ दिया था। यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट के हाइट के बारे में हमने सीट में क्यों नहीं किया, जबकि ये तो बहुत ज़रूरी है, तो इसका आंसर जाता है क्योंकि हाइट के बारे में ICBN में कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि जो ICBN में बताएगा वही रूल हम फॉलो करेंगे। अब इसी तरह से जो हार्बेरियम सीट होती है, इसके टाइप्स हम देखते हैं, कई टाइप्स की हार्बेरियम सीट होती है। तो मानो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ हार्बेरियम सीट, पहली सीट है हमारा होलो टाइप। अब समझना होलो टाइप क्या होता है, कि मान लो कि कोई लड़की है जो होलो टाइप को, मतलब वो साइंटिस्ट बनने जा रही है, मतलब कि वो किसी प्लांट का डिस्कवर करना है, कोई लड़का है कोई भी यदि मान लो डिस्कवर करना है, मान लो यही, ठीक है, इनने मान लो, तुमको बुरा नहीं मानोगी ना, ठीक है। तो मान लो कि इन्होंने एक प्लांट को डिस्कवर किया, अब उस प्लांट को डिस्कवर करने के बाद उस प्लांट का पूरा डिटेल इसने यहाँ पे इस सीट में रख लिया, ठीक है। अब इसको ये सीट को लेके जाना है दिल्ली, और दिल्ली में सीट को पेटेंट कराना है। पेटेंट मतलब होता है अपने नाम रजिस्ट्री करवाना है, समझ गए ना। इसने इस प्लांट को डिस्कवर किया और इसको ले, मतलब कि ये जा रही थी दिल्ली। अब इसकी मान लो कि 12 बजे की ट्रेन थी, है ना, और ये सुबह सुबह 10 बजे रेडी हो रही थी, और जो सीट थी ना, सीट निकाल के मान लो बिस्तर में रख दिया इसने, है ना। इसकी बेटी आई, मतलब बड़ी हो गई थी ये, है ना, इसकी बेटी आई, चॉकलेट खा रही थी, बोली मम्मी कहाँ जा रही हो, मम्मी के चक्कर में सीट में उसने हाथ रख दिया, समझना। तो ओरिजिनल प्लांट से बनाई गई हार्बेरियम सीट जो ओरिजिनल होती है उसको बोलते हैं होलो टाइप। ओरिजिनल प्लांट से बनाई गई ओरिजिनल सीट होलो टाइप कहलाता है, समझ गए। अब इसकी बेटी ने सीट को खराब कर दिया, आई उसने चॉकलेट मॉकलेट लगा दिया, तो अब क्या करेगी, ट्रेन छोड़ेगी क्या करेगी, ये नहीं जाएगी, फिर क्या करेगी क्या ये बेचारी, मतलब 2 साल की मेहनत इसकी बेटी ने 1 सेकंड में खराब कर दिया। क्यों देती है चॉकलेट नहीं देना चाहिए था, क्या करेगी बताओ, इसके पास क्या ऑप्शन है, क्या लगता है, दोबारा से बनाएगी, मतलब उसकी ट्रेन तो गई बेचारी, बड़े मुश्किल से AC का रिजर्वेशन कराई थी 2200 का, गए इसके 2200 रुपये, नहीं ये होशियार है बहुत। इनने क्या किया था पता है, एक सीट इसने क्या किया था कि एक सीट तो दिल्ली में जमा करने के लिए बनाया था, इसने अपने सेफ्टी के लिए सोचा था कि यार ये वाली सीट में तो सील साइन लग के और ये दिल्ली में जमा हो जाएगी, बाद में भूल गई तो इसने अपने लिए एक और सीट बना के रखी थी। तो जब उसकी बेटी ने वो सीट खराब कर दिया तो अलमारी से दूसरी सीट निकाल के चल देगी,
है ना। तो उस सीड को हम बोलते हैं लैक्टोटाइप। मतलब कि लैक्टोटाइप मतलब वो वाली सीड जो ओरिजिनल प्लांट से तैयार की गई ओरिजिनल सीड, बट फॉर सेल्फ, खुद के लिए, दिल्ली में पुलिस करवाने के लिए नहीं, किसके लिए बना के रखी थी, खुद के लिए। ये हो गया, बेटी है क्यों गुस्सा करेगी, है ना, जाने दो, चॉकलेट, अब उसको थोड़ी पता था क्या था, जरूरी था, वो खराब कर दिया, ठीक है। अब इसने हो गया रेडी ओडी, इसको ज़्यादा गुस्सा नहीं है, रेडी ओडी हुई, अलमारी निकाला, दूसरी सीट निकाल के फिर से बेड में रख के कुछ ऐसे मेकअप करने लगी, ठीक है। तब तक दूसरी वाली बेटी आई, अरे मम्मी मम्मी कहा जाए, वो उसको भी बर्बाद कर दिया, मतलब तबाह, ठीक है। अब लैक्टोटाइप भी गया, लैक्टोटाइप में तो समझ गए ना। अब क्या करेगी, इसके पास क्या ऑप्शन है, क्या क्या करेगी बेचारी, अब फिर से मतलब ट्रेन कैंसिल, क्या क्या करेगी बताओ, तो क्या करेगी ये सुनो। फिर ये ना, लेकिन समझ, ये तुम मतलब इसको आसान मत समझो, बहुत कठिन है ये पहले से तैयारी करके रखी थी, इसको पता था 2 बेटियां हैं, हो सकता है हो सकता है दूसरी वाली खराब कर दे। तो जब उसने मतलब इसने क्या किया था कि पहले से ना मतलब कि 2-3 सीटें और बना के रखी थी, ठीक है। मतलब कि उसकी फोटो कॉपी, न्यू साइड मत देखना, न्यू साइड मत देखना, देखो इधर देखो, होलोटाइप मतलब फर्स्ट प्रपोजिंग नेम ऑफ मेन सीट, जो मेन प्लांट से पहली सीट बनाई थी वो क्या थी हमारी, होलोटाइप। लैक्टोटाइप क्या था, फर्स्ट प्रपोजिंग नेम फॉर सेल्फ, खुद के लिए जो बना के रखी थी, जैसे मान लो वो वाली दिल्ली में जमा हो जाएगी तो कैसे क्या करेगी, तो वो हमारी क्या थी, लैक्टोटाइप। नियोटाइप क्या था समझो, होलोटाइप एंड लैक्टोटाइप, जब होलोटाइप और लैक्टोटाइप दोनों खराब हो गई, सुनो ना, होलोटाइप और लैक्टोटाइप जिसने एक जमा करने के लिए बनाया था, एक खुद के लिए बनाया था, दोनों खराब हो गई, एक को बड़ी बेटी एक को छोटी बेटी। तो फिर ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, दोनों के खराब हो जाने से ये उसी प्लांट की, अब तो उस दिन टिकट तो कैंसिल करवाना पड़ेगा, ये उसी प्लांट से दूसरी पत्ती ले लेगी, मतलब कि सेम प्लांट सेम स्पीसीज, मतलब कुछ ऐसे, ये इस वाले प्लांट का इस बार ये वाली पत्ती लेके एक नई सीड बनाएगी। तो सिम्टम तो वही रहेंगे क्योंकि पेड़ भी वही है, स्पीसीज भी वही है, तो सिम्टम तो वही रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे नियोटाइप। क्या बोलेंगे, लेकिन तुम लोगों ने सुना होगा दूध का जला हुआ बच्चा छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, समझ गए, ऐसी था ना कुछ, हाँ यही तो था। आइए फिर सिन टाइप, कॉपी ऑफ होलोटाइप, मतलब इसने अब मतलब जब एक बार गड़बड़ हो गया ना, जब दोबारा काम करेगी तो होलोटाइप की बहुत सारी कॉपी बनवा के रख लेगी, 8-10 कॉपी बनवा ली, मान लो कि कोई ट्रेन में जाते समय गुम गई, कुछ भी ऐसा करके तो ये मैनेज कर सकती है। तो कॉपी सिन टाइप क्या होता है, कॉपी ऑफ होलोटाइप। अब समझना सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई, सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जो इसने सीट बनाया था, समझना इसकी किस्मत देखना, इसने जो सीट बनाया था ना, एक सीट को मतलब होलोटाइप को इसकी बड़ी बेटी ने खराब कर दिया, सिन टाइप को छोटी बेटी ने खराब कर दिया। उसने जो और जो दूसरी बनाया था, मतलब कि जो नियो टाइप जो इसने बनाया था, कि मतलब जो ओरिजिनल प्लांट से, अरे यार क्या था क्या था क्या था क्या था, नियो टाइप क्या था, सेम प्लांट से सेम स्पीसीज से जो इसने बनाया था। अब इसने क्या किया, टिकट उकट कैंसिल करा के 1 हफ्ते बाद की, उसने 1 हफ्ते टाइम तो लगेगा, इतना सारा फिर से मेहनत करना पड़ेगा, तो 1 हफ्ते बाद की इन्होंने उसी प्लांट से गई एक और सीट बनाया इसने, ठीक है, उसी प्लांट से एक और सीट बनाया और घर आई। अब जल्दी जल्दी में बनाया था, रेडी होके जा रही थी, जब ये जा रही थी तो यहाँ से इनने कैब कर लिया, बोले ऑटो से कौन जाएगा, बड़े लोग, कैब कर लिया इनने। और जब कैब किया तो जिस बैग में वो सीट थी ना, वो बैग कैब में छूट गया। उस दौरान क्या हुआ, जहाँ से ये प्लांट उठाई थी ना, उस प्लांट को बकरी खा गई। अब क्या करेगी, सीट भी गई, प्लांट भी गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में स्पीसीज तो सेम रहेगी लेकिन प्लांट दूसरा रहेगा। पैराटाइप, कॉपी बट
अदर सीड नॉन होलोटाइप मतलब अदर प्लांट, स्पीसीज सेम रहेगा, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पैराटाइप। समझ गए। तो इतने टाइप की हार्बेरियम सीट होती हैं जिनमें मतलब मेन डिस्क्रिप्शन आपको जो याद रखना है, पहले वाला याद रखना है, इनको भी थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपके नीट के काफ़ी पुराने क्वेश्चन हैं ना, उनमें ये मिलेंगे। और सुनो, इनको हिंदी इंग्लिश सेम नाम है, होलोटाइप सिन टाइप, इनके हिंदी इंग्लिश सेम नाम है। क्लियर हुआ। तो जल्द ट्राई करूँगा कि पूरा का पूरा यहीं पे समझ में आ जाए, ठीक है। ये भी एक क्लास है और 2 चीज़ें ख़त्म हो गई, मतलब देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 ख़त्म हो गई, मतलब अपनी स्पीड सही है, ज़्यादा बुरी स्पीड नहीं है। क्लियर। यदि हम बात करें प्रोटिस्टा, तो आप सबको पता है कि पहले आया है मोनेरा, फिर आया है प्रोटिस्टा, समझिएगा, पहले आया है मोनेरा और फिर आया है प्रोटिस्टा। सारी चीज़ें एकदम देखना, अब पूरा एकदम इंटर रिलेट करना है। यदि हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, समझ गए। मोनेरा में हमारे थे 2, एक था आर्की बैक्टीरिया, एक था यू बैक्टीरिया। मोनेरा जो था हमारा, तो हमारा मोनेरा था क्या, प्रोकैरियोट। मोनेरा क्या था, प्रोकैरियोट। आप सबको पता है प्रोकैरियोट डेवलप होके क्या बनाता है, मतलब आप ये सोचो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट 2 अलग अलग बने हैं, तो ऐसा नहीं है। जो प्रोटोसेल थी, जो कोजरवेट्स था, इसने क्या बनाया, प्रोटोसेल। प्रोटोसेल से बनी प्रोकैरियोटिक सेल, देन बनी यूकैरियोटिक सेल। समझ गए ना। मतलब कि हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है प्रोकैरियोटिक सेल से कम डेवलप है, ठीक है। अरे गुड मॉर्निंग। जो हमारा यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक से कम डेवलप है, ज़्यादा। अरे यार तो यस सर क्यों बोल रहे हो हर जगह हैं, मतलब एकदम सो ही जाते हो। मैं बोला एकदम ध्यान से सुनना, ऐसा ध्यान लगा देते हो कि एकदम नहीं बोलना फ्लो में मतलब जोश में होश नहीं खोना। वेरी गुड। आओ, मतलब अभी जो मैं सिखा रहा हूँ ना, मैं मतलब अपने हिसाब से बहुत टफ चीज़ें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ तुम लोग कितना दिमाग लगा पा रहे हो। क्लियर। तो मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट। अभी मैं एक ऐसी चीज़ यहाँ पे बोल दूंगा ना, तुम लोग बिल्लिया जाओगे, बाप रे क्या हो गया। ठीक है, अभी सुनना, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, देखना, मैंने बोला ये यूकैरियोट है। अब यूकैरियोट 2 होता है, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है, अब मल्टी सेलुलर 2 होगा, बोलो, प्लांटी और एनिमेलिया। अब समझना, ये जो यूनिसेलुलर होता है ना प्रोटिस्टा, तो सबसे पहले प्रोटिस्टा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझो। आप चाहो तो इसमें चाहो स्टार लगा सकते हो, मतलब जितना चाहो उतने स्टार, 1 2 3 4 ऐसा तो लिख दो यहाँ पे, आप चाहो स्टार लगा सकते हो। ठीक है। अब देखो ये क्यों चाहो स्टार है, समझो, क्योंकि प्रोटिस्टा एक ऐसी क्लास है जिसमें फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा गया था। हेलो, पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को किसमें देखा गया था, प्रोटिस्टा में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। बोलो, अभी तो पढ़ा रहा हूँ 12th में। प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, रोल इन। पक्का ना, याद है ना। ठीक है, तो पहली बार प्रोटिस्टा में क्या देखा गया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मैं बोलूँ क्या कि मोनेरा में एसेक्सुअल था, लगा लिया ना दिमाग। प्रोटिस्टा के बाद जो माइकोटा वगैरह आएगा वहाँ पे सब में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ एसेक्सुअल नहीं होगा। अरे यार, तुम लोग बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते। मतलब देखो, मैं क्या चाहता हूँ कि तुम लोगों का बेसिक क्लियर हो चुका है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं बेसिक करवा दिया, 2-3 दिन से यही तो कर रहा हूँ। तो अब मैं चाहूँगा कि तुम लोग थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाओ। अभी मैं चाय भी पिला दूंगा, लेकिन कॉपरेट तो करो कम से कम, कितना करूँ। ठीक है, आओ, समझ गए ना। प्रोटिस्टा मतलब
क्या होगा? और एक चीज सुनो, सबसे टफ बात यह है कि जो अपने एनिमल, प्लांटी और फंजाई, ये जो तीन चीजें होती है ना, तो हम प्रोटिस्टा को इन तीनों का ब्रिज भी बोलते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा नहीं, प्लांटी और एनिमेलिया। माइकोटा तो एक्स्ट्रा आया ना, बीच में हमने रखा था। अरे यार, अब प्रोटिस्टा में याद करो, इसके प्रोटिस्टा में डायनोफ्लैगेलेट, डायटोम, यूग्लेनोड, स्लाइमोड, प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा, अमीबा, पैरामीशियम, स्पोरोजोइड, याद है? मतलब कि ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम लोग इसको हल्के मत लो, सच बता रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन दे के जाता है और एकदम कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन दे के जाता है। हमको प्रोटिस्टा को यहाँ पे केमिस्ट्री बोल देना चाहिए। समझ, कितने सारे मतलब डाउट दे रहा है कि अच्छा, इतनी कहानी जिसको समझ में आ गई ना, आगे पढ़ने में बहुत मजा आएगा। प्रोटिस्टा की आगे इतनी कहानी, एक बार और पक्का आ जाओ। मान लो ये मोनेरा है, ना पहले मैं तुम लोगों को कसम दे दूं, कोई सोएगा नहीं, है ना? तुम लोगों को, तुम ही लोगों की कसम है, जो सोएगा, सच बता रहा हूँ, आज खाना खाते खाते जीभ कट जाएगी। देख लेना, मत सोना, अच्छा नहीं होता ना। आओ फिर से सुनो पूरा कहानी, फिर से मेरे को बताना पड़ रहा है। मोनेरा के बाद क्या आता है? प्रोटिस्टा। जो हमारा मोनेरा है, ये एक टाइप का क्या है? प्रोकैरियोट। सिर्फ यहीं पे दिमाग लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा। जो पढ़ चुके हो दिमाग वहां भी दौड़ाना पड़ेगा। सिर्फ यहीं पे लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट। और जो हमारा प्रोटिस्टा है वो है यूकैरियोट, ठीक है? मतलब कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल, लेस डेवलप की मोर डेवलप। अरे यार हाँ, यही बोल रही हो, नहीं बोल रही, उल्टा बोल रही हो। आओ, जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है ये ज़्यादा डेवलप होता है। हाँ पक्का? हाँ क्या होता है? ठीक है, मान लिया। आओ, ठीक है, मतलब सब लोग जग रहे हो ना? ठीक है, मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोटिक से ज़्यादा डेवलप है। अब सुनना, जो मज़े की बात है कि जो हमारा, यदि ये प्रोकैरियोटिक है, मतलब ये हमारा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, आरएच बिटेकर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर था वो प्रोटिस्टा था, और जो मल्टीसेलुलर था वो क्या था? ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में प्लांटी, हेट्रोट्रॉप में एनिमेलिया। अब जो बोल रहा हूँ अब वो ज़्यादा ज़रूरी है ना? सुनना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा छोड़ो, माइकोटा मैंने बोला था दोनों की सिम्टम्स आते हैं इसलिए हमने रखा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, सीक्वेंस में ये है। तो अब क्या हुआ, जो हमारा प्रोटिस्टा होता है ना, तो प्रोटिस्टा में क्या क्या आते हैं? देखिए, आप मोनेरा तो हो ही गया, मोनेरा से तो डेवलप फॉर्म हो गया। यहाँ पे आते हैं एनिमल, प्लांट और फंगस। इन तीनों का हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज। क्या बोलते हैं? ब्रिज। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि प्रोटिस्टा में सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम क्या डेवलप हुआ था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सुनो, फर्स्ट टाइम यदि प्रोटिस्टा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप हुआ था, इसका मतलब ये है कि यदि किसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप हुआ है, मतलब इसके अंदर गैमीट्स तो होंगे। विदाउट गैमीट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। और यदि इसके अंदर गैमीट्स होंगे तो पता है यहाँ पे जो गैमीट्स होते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, 3 टाइप्स के आपको मिल सकते हैं। और एक चीज़ यदि मैं बोलूँ तो तुम लोगों को हाँ बोलना पड़ेगा कि प्रोटिस्टा के गैमीट बहुत कम डेवलप होते हैं, क्योंकि अभी अभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे गैमीट्स? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस।
आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। सुनो बहुत इजी है। आइसोगैमस मतलब क्या, देखो आइसोगैमस मतलब कि मेल और फीमेल सेम है। आइसोगैमस का डेफिनेशन होता है कि आइसोगैमस में मेल और फीमेल का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम होते हैं, साइज सेम, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होता है, वो होता है हमारा आइसोगैमी। एनाइसोगैमी मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं, देखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अलग है। जो ऊगैमस होता है डेवलप फॉर्म ऑफ एनाइसोगैमस। ये जो होता है, अब यहाँ पे पता कैसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए डेवलप हो गया, डेवलप हो गया, ये हो जाएगा हमारा ऊगैमस, बन गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, आराम से फर्टिलाइजेशन होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो ये कहाँ पे होता है, प्रोटिस्टा में। इस वजह से प्रोटिस्टा हमारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे समझे, पहली बात देखो क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप हुआ फर्स्ट टाइम, दूसरा टाइम ये हुआ कि हमारा प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोटिक का स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग वाला यूनिसेलुलर है, मतलब कि लेस डेवलप है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद, और ये इसलिए क्योंकि हम प्रोटिस्टा को ब्रिज ऑफ दिस भी बोलते हैं, इन दोनों के ब्रिज भी होता है, डिवीजन। हाँ, आर्कीबैक्टीरिया, अरे यार आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इतना गंदा तो नहीं पढ़ा रहे जैसे तुम लोग मुंह बढ़ा रहे इतना तो पता है मेरे को कि अच्छा पढ़ा रहा हूँ, है ना। आओ, गैप चाहिए क्या 5-6 मिनट का, इतना अच्छा माहौल बना हुआ, क्यों गैप ले रहे हो, फिर पूरा माहौल टूट जाएगा। तो दिमाग लगाओ नहीं, इधर साइड पूरा दिमाग लगाओ एकदम, पूरे लंबी लंबी सांसें लो 2-3 बार। जब लंबी लंबी सांस लिया करो तो दुबले पतले लोग ज़्यादा लंबी सांस मत लिया करो, पेट की सामने वाली चमड़ी पीछे चिपक जाती कभी कभी, फिर पूरा हाथ डाल के उसको अलग करना पड़ता है, ऐसे ऐसे अलग करो। इसलिए मतलब दुबले पतले कम लंबी सांस लिया करो। मैंने तिवारी सर से बता दिया, कहाँ गई, बता दिया, कल बहुत बुराई कर रही थी वो, प्रियंका नहीं आई ना। हाँ, आओ अब हम बात करें प्रोटिस्टा की। नंदिनी ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटिस्टा, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अब प्रोटिस्टा में हम बात कर रहे हैं डाइनोफ्लैजिलेट, यहां पे तुम्हारे बुक में लिखा हुआ क्राइसोफाइटा, हम लिख रहे हैं डाइटोम्स। डाइनोफ्लैजिलेट डाइटोम, यूग्लेनॉइड, अब मजे आएंगे देखना, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोटिस्टा। अब यदि मैं बोलूं तो ये वाले भैया मोनेरा से थोड़ा थोड़ा मिलेंगे, और ये वाले भैया माइकोटा से थोड़ा थोड़ा मिलेंगे, समझ गए। मतलब प्रोटिस्टा का सबसे लेस डेवलप और सबसे ज़्यादा डेवलप स्लाइम मोल्ड। अब इमेजिन करो, जैसे मैंने बोला डाइनोफ्लैजिलेट्स, तुम्हारे दिमाग में कैसा इमेज बना कि कैसा होगा, अभी कैसा भी नहीं बना, बनाया क्या, अभी कुछ भी नहीं बनाना, अब बनेगा। देखो जैसे आपके मुंह में, मतलब मुंह में नहीं सॉरी जैसे आपके दिमाग में ख्याल आए क्या, डाइनोफ्लैजिलेट्स, तो आपके दिमाग में पता क्या बनना चाहिए, एक ऐसा इमेज बनना चाहिए कि ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा, और इसके अंदर कुछ ऐसे बॉक्स टाइप का प्लेट होगी, जैसे फुटबॉल में कैसी प्लेट होती है, देखो फुटबॉल नहीं देखे, कैसी होती फुटबॉल, लंबी लंबी, अरे गोल होती है भाई फुटबॉल लंबी कब से हो गई देखो देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है, जो प्लेटेड स्ट्रक्चर है ना क्लोरोप्लास्ट है। यदि हम बोलें कि ये वाला जो हमारा है फोटोसिंथेसिस करेगा तो मैं गलत नहीं हूँ। यदि मैं बोलूँ कि ये हमारा इसमें क्लोरोफिल है, मतलब क्लोरोप्लास्ट है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो मैं गलत नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि ये किसके पास है, साइनोबैक्टीरिया के पास है, तो वहाँ भी तो था, तो यहाँ भी रहेगा, और यहाँ रहेगा तो आगे सब में रहेगा, ठीक है। आओ
तो मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट है। जो डायनोफ्लैजिलेट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, मतलब ये होता है बाई फ्लैजिलेट। एक फ्लैजिला होता है ट्रांसवर्स और एक फ्लैजिला होता है लॉन्गिट्यूडनल। 2 फ्लैजिला होते हैं, ट्रांसवर्स फ्लैजिला और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। बस अभी इमेज बनाओ, आगे हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट में क्या क्या आते हैं। बहुत बढ़िया है, इसमें नॉक्टिलुका, गोनियोलैक्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, आगे हम देखेंगे। अभी सिर्फ दिमाग में इमेज याद रखो। अब बात करें हम डायटॉम्स, किसकी बात करेंगे? डायटॉम्स। तो देखो जो बेचारे थोड़ा बहुत पैसे वाले होते हैं ना, उन सब के पास इतना पैसा तो रहता है कि साबुदाना नहीं, हाँ, जिसमें साबुन रखते हैं ना, उसकी डिब्बी कैसे होती है बताओ? ऐसे रहती है और ऐसे कवर करते हैं, मतलब कि ये बाहर, मतलब साबुन रखने के डिब्बी के आकार का होता है डायटॉम्स। ऐसा बाहर वाली जो लेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे? बाहर वाली लेयर को इपिगर्डल, अंदर वाली को बोलेंगे हाइपोगर्डल। ये जो ओवरलैप हो रहे हैं ना, ये जो ओवरलैप हो रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? भूल गया। इपिथीका, हाइपोथीका, गर्डल। हाँ, ये जो बाहर वाली लेयर होती है, ये होती है इपिथीका। ये नीचे वाली लेयर होती है हाइपोथीका। और ये जो दोनों ओवरलैप हो रहे हैं ना, ये दोनों, इसको हम बोलते हैं गर्डल। क्लियर हुआ? इसके वॉल में सुनो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो डायटॉम्स की वॉल है ना, इसकी वॉल में सिलिका प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सिलिका। और ये मतलब डायटॉम्स जिस मिट्टी में होता है, मतलब समुद्री मिट्टी में होता है, ये पूरा का पूरा जो प्रोटिस्टा है आपको समुद्र में पाया जाएगा। ठीक है, तो जो डायटॉम्स है, इस डायटॉम की वॉल में क्या होता है? सिलिका। और सिलिका जो होता है वो हाई टेम्परेचर के लिए इंसुलेटर होता है। मतलब आप हजारों लाखों डिग्री टेम्परेचर दे दोगे तो भी इसका कुछ नहीं होगा, इसका टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, और इस तरह से वो मिट्टी जहाँ सिलिका प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं डायटॉमिक सॉइल। ठीक है, और ये वाला जो, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? वैक्यूल होगा, यहाँ होगा वैक्यूल, यहाँ होगा क्या? न्यूक्लियस, यहाँ होगा क्या? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? डायटॉम्स। अब आ जाओ यूग्लेनॉइड, कैसा दिखेगा? आओ, यूग्लेनॉइड की हम बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। देखो सर, स्लाइड मोड के लिए जगह नहीं बचेगी, यूग्लेनॉइड तो बनाने दो। ये दिखेगा आपको यूग्लेनॉइड कुछ ऐसा। यूग्लेनॉइड के में पता है, ये इसके आंखें भी होती हैं, यहाँ रहती है आई स्पॉट। आई स्पॉट जो कि फोटो रिसेप्टर होता है। फोटो रिसेप्टर मतलब सनलाइट को देख लेता है। ठीक है, उसके बाद इसमें यहाँ भी एक फ्लैजिला होता है, बाई फ्लैजिलेट होता है ये। ठीक है, और यहाँ वैक्यूल होती है। इस तरह से हमारा यूग्लेनॉइड हो गया। स्लाइम मोल्ड को देख लो, अभी इनकी पूरी थ्योरी लिखी हुई है, मैं बता रहा हूँ। स्लाइम मोल्ड को यहाँ पे चलो बना देता हूँ, यहाँ पे स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड कुछ ऐसा होता है, देखो कुछ ऐसा। अब आप लोगों को प्रोटिस्टा के सारे जो डायग्राम का इमेज है दिमाग में आ गया। अब जब मैं इसके फीचर्स बताऊंगा ना, आप लोग दिमाग में क्लिक करते रहना। फोटो खींच लो फटाफट, आंखों में खिंच गया, याद रह जाएगा ना? पक्का याद रह जाएगा? ठीक है, बात करेंगे किसकी? प्रोटिस्टा की। तो मैंने अभी तुम लोगों को बता दिया प्रोटिस्टा में कितने क्लास होते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट, डायटॉम, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड। प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में बुलाया गया है, पहले नहीं था।
प्रोटोजोआ पहले कहाँ था? प्लांटी में। इसको यहाँ पे बुलाया गया है, इसीलिए हम इसको ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ के अंदर कुछ एनिमल्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसको हम लास्ट में अलग से पढ़ेंगे, है ना। इसमें अमीबा, पैरामीशियम, स्पोरोजोइड, ये सारे के सारे किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में। मेनली यदि आपको प्रोटिस्टा में ये 4 नाम याद रखना है, चारों के जो डायग्राम है आपके दिमाग में घूम चुके हैं, ठीक है। चलिए अब इसके हम जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे। तो प्रोटिस्टा इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, बोलो हाँ, ठीक है। फिर यदि हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइंडी फ्यूजन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्यों बनाएगा? अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए। बाइंडी फ्यूजन आप सबको पता है, 1 सेल से 2 सेल बनती हैं। फिर उसके बाद बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो फर्स्ट टाइम सीन इन प्रोटिस्टा, मैंने जस्ट अभी बता दिया, पहली बार प्रोटिस्टा में देखा गया था। और इसके अकॉर्डिंग इसमें 3 टाइप के गैमीट, कौन कौन से? आइसो, अब देखो यहाँ पे सुनो, यदि हम बात करें इसके गैमीट्स के, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसके 3 टाइप्स के गैमीट आपको दिख रहे हैं। बोलो कौन कौन से? पहला दिख रहा है आइसोगैमी, मतलब कि मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स सेम, मतलब देखिए मॉर्फोलॉजिकल साइज एंड स्ट्रक्चर आर सेम। एनाइसोगैमी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट बट फंक्शनल सेम और डिफरेंस, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से देखने में अलग होंगे, फंक्शन सेम और डिफरेंट हो सकता है। ऊगैमी मतलब डेवलप फॉर्म ऑफ एनाइसोगैमी, मतलब कि यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। पहले बता दिया था ये सारे के सारे। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें न्यूट्रिशन कौन सा होता है? चलिए अब यदि हम बात करें इसके न्यूट्रिशन की, अभी मजा आएगा, ध्यान से सुनना। सुनो, इसमें ना न्यूट्रिशन प्लांट और एनिमल दोनों जैसे रहेंगे, पहले से अंदाजा लगा सकते हैं, अमीबा, क्लोरोफिल। तो जो न्यूट्रिशन होगा इसमें ये होगा होलोफाइटिक फोटोसिंथेटिक, मतलब होलोफाइटिक फोटोसिंथेटिक रहेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन केस मिलेंगे जिसमें क्या होगा? पैरासाइटिक टाइप का भी रहेगा, मतलब ये लिविंग से भी खाना लेंगे। अमीबा वगैरह जब आएंगे, चीज़ याद रखना। देखो पहले ऐसा नहीं था, डायनोफ्लैजिलेट, डायटोम, यूग्लन और स्लाइम मोल्ड, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा, पैरामीशियम, स्पोरोजोइड अपने अंदर से खाना लेता है ना, याद नहीं है? पैरासाइटिक। तो कुछ एग्जांपल ऐसे मिलेंगे जहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों जैसे बिहेव करेगा। अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल इसकी कैसी होती है प्रोटिस्टा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे प्रोटिस्टा कैसे डेवलप होगा। सिर्फ प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो प्रोटिस्टा पहले होगा एन, फिर एन से होगा 2n। प्रोटिस्टा पहले होगा एन, फिर होगा 2n, मतलब प्रोटिस्टा की पहले जो लाइफ साइकिल होगी ये होगी हैप्लॉन्टिक। कैसी होगी? फिर ये होगी डिप्लॉन्टिक। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि प्रोटिस्टा के इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब मैं आज यही क्लियर करूँगा। यदि प्रोटिस्टा के अंदर कोई भी चीज़ टफ है वो चीज़ यही है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, मतलब पहले न्यूक्लियस इसका सिंगल एन वाला रहेगा, फिर डबल एन वाला होगा। एंजियोस्पर्म में आते आते 7 न्यूक्लिएटेड हो जाता है, 7 से 8 न्यूक्लिएटेड, सॉरी याद करो, तो वहाँ तक डेवलप होगा। अभी सिंगल न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉन्टिक। फिर देखो अब समझ में यहाँ डिप्लॉन्टिक प्रोटिस्टा की हमारा कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक पड़ेगा। तो ये हमारा प्लांट बॉडी है, मान लो एडल्ट। अब एडल्ट आप डायनोफ्लैजिलेट, डायटोम किसी का भी एडल्ट ले सकते हो, ये एडल्ट है। इसके बनेंगे 2 गैमीट्स, एक बनेगा एन, एक बनेगा एन, इसके बनेंगे 2 गैमीट्स। ये बनेगा हमारा गैमीट्स। इनके गैमीट्स में होगा क्या? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनेंगे 2n। क्या बनेंगे? 2n। फिर इसमें होगा मियोसिस।
और फिर मियोसिस से बन जाएगा N। तो यहाँ पे समझो 3 स्टेप है, 3 में 2 स्टेप सिंगल एन वाली है, 1 स्टेप 2n वाली है, मतलब इसमें ज़्यादा स्टेप कौन सी है, सिंगल एन वाली। इसीलिए इस तरह के लाइफ साइकिल को हम बोलेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अभी इसको समझना और अच्छे समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे लिए एडल्ट बॉडी 2n, क्या लिए, यहाँ पे जो एडल्ट है वो 2n है, ये आगे जाके क्या बनाया, गैमीट बनाया nn, फिर इनमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ और ये बन गया 2n, फिर मियोसिस, फिर इसमें होगा माइटोसिस और बना n। तो यहाँ पे देखो कितनी स्टेप है यहाँ 2n की ज़्यादा स्टेप हैं, तो जहाँ 2n की ज़्यादा स्टेप रहेंगे उसको बोलेंगे डिप्लॉन्टिक, मतलब डाई वाला है ना, 2 वाला। तो इसको हम बोलेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये हो जाएगा, समझ गए ना। जिसकी प्लांट बॉडी ज़्यादा रहेगी, तो इस वाले में देखो n वाले केस ज़्यादा हैं तो हैप्लॉन्टिक हो गया, 2n वाले केस ज़्यादा हैं तो डिप्लॉन्टिक हो गया। इसको हम बोलेंगे जाइगोटिक, मतलब जाइगोटिक मियोसिस, मतलब जाइगोट अलग होगा। गैमेटिक मियोसिस मतलब कि गैमीट्स अलग होंगे, है ना, क्योंकि एडल्ट बॉडी तो ये है ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कैसा होता है याद रखना, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक क्या होता है, जिसमें n वाले केस ज़्यादा होंगे, मतलब प्लांट बॉडी n होगी। डिप्लॉन्टिक में प्लांट बॉडी 2n होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इसका लाइफ साइकिल। पूरा दिमाग किस में लगाना है, समझने में। समझो, सबसे पहले चीज़ जो मेन चीज़ है वो याद रखो कि जो हमारा प्रोटिस्टा होता है उसके नॉर्मली 4 क्लास होते हैं। जल्दी बोलो। एक एक्स्ट्रा होता है प्रोटोजोआ। सब लोग बोलो, एक्स्ट्रा कौन सा होता है, ठीक है। चलिए अब हम सबके बारे में, सबको डायग्राम सबको पता है, डायग्राम सबको पता है, ठीक है। अब हम इन सब के बारे में तुम लोगों को क्या बताएंगे, डायग्राम तो आपको सबको पता है, इनका हम फीचर्स पढ़ेंगे यहाँ पे, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाई मतलब 2, फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला। डाई मतलब 2 फ्लैजिला, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल, समझ गए। मतलब इसका डायग्राम कुछ ऐसा, एक फ्लैजिला यहाँ, एक फ्लैजिला यहाँ, डाइनोफ्लैजिलेट समझना। सबसे पहले देखो, याद रखो कि पहला ये होता है 2 फ्लैजिला, कहाँ रहता है, सी वाटर, कलर होता है येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, इतने कलर के होते हैं। इसमें जो खाना होता है होलोफाइटिक, मतलब फोटोसिंथेटिक। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल ए था, याद रखिए एक एक पॉइंट, ठीक है। रिप्रोडक्शन होता है मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन लिटिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ से तो स्टार्टिंग हुआ है ना सेक्सुअल, तो थोड़ा बहुत क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जाइगोटिक मियोसिस मतलब हैप्लॉन्टिक, ऐसा नहीं है वो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट हो रहा होता है, बस स्पोर बनते हैं, ठीक है। आ जाओ, फिर यहाँ पे देखो हैप्लॉन्टिक मतलब आपको पता है कि ये n होगा प्लांट बॉडी, यहाँ से क्या बनेंगे, 2n बनेंगे, दोनों n में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, 2n बनेगा, और ये जाएगा, मतलब कि 2 स्टेप क्या है, सिंगल n वाली, इसलिए हमारा क्या होगा, हैप्लॉन्टिक। चलिए उसके बाद देखिए क्लोरोफिल ए, सी एंड जैंथोफिल, दिस इज फॉर नीट, याद रखिएगा क्लोरोफिल ए और सी साथ में जैंथोफिल, ये नीट में आ चुका है। एग्जाम्पल इसका होता है गोनियोलैक्स, जिसको हम रेड टाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोनियोलैक्स को हम रेड टाइल्स बोलते हैं। टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट करता है जिससे पैरालाइसिस इन ह्यूमन में पैरालाइसिस भी कर सकता है। अब सुनना, गोनियोलैक्स के बाद नॉक्टिल्यूका, जिसको हम समुद्री भूत बोलते हैं, जो डिप्लॉन्टिक होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट में आता है। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा हैप्लॉन्टिक है, ये अकेला डिप्लॉन्टिक है। मैंने बोला था जो कुछ एक्स्ट्रा होता है वही नीट एग्जाम में देता है।
ठीक है। फिर इसके बाद एक और आएगा पायरोसिस्टिस। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सुनो। हम सबसे बात करें, पहले करेंगे गोनियोलैक्स। समझो कि ये समुद्र में है। क्या है? समुद्र में। तो समुद्र में क्या होता है, गोनियोलैक्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और गोनियोलैक्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और गोनियोलैक्स जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो समुद्र में हमको ऐसा लगता है कि लाल कलर की कालीन बिछी हुई है, जिसको हम बोलते हैं रेड टाइड। समझ गए? समझो ऐसे मतलब हज़ारों किलोमीटर में समुद्र है और 400 किलोमीटर में पूरा ये फैला हुआ है गोनियोलैक्स। 400 किलोमीटर मतलब आप देख रहे हो ना, पूरा आपको ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा चद्दर बिछा हुआ है। इमेजिन करो, कर लिया इमेजिन कैसा लगेगा? ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा गोनियोलैक्स। अब ये क्या करता है, कुछ मटेरियल सिक्रीट करता है जो विषैला होता है, तो उस जगह के जो मछलियाँ वगैरह रहती हैं वो भी मर जाती हैं। समुद्र से नमक बनता है, वो नमक जो हम लोग खाते हैं उससे भी हम लोगों को डेथ हो सकती है, हालांकि उसको अपन सही करके खाते हैं। तो ये हो गया गोनियोलैक्स के बारे में। अब सुनो नॉक्टिलूका, बहुत खतरनाक चीज़ होता है नॉक्टिलूका। पता है नॉक्टिलूका का साइज़ क्या होता है? 90 मीटर, 1 मीटर इतना होता है। नॉक्टिलूका इस बिल्डिंग से भी बड़ा होता है। 90 मीटर मतलब समझ रहे हो, ये बिल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर भी ना होगी। अरे यार 1 मीटर इतना होता है, 90 मीटर मतलब लगा लो कितनी बड़ी। और सबसे बड़ा इसमें ये भुतही होती है, नाम भी भुतही मतलब समझ रहे हो, इसमें भूत होता है। देखो इसको समुद्री भूत क्यों बोलते हैं? क्योंकि मछली को डराती है। इसका पता क्या होता है, इसकी बॉडी में एक फीचर होता है, ये दिन में लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और रात में यदि इसके अंदर कुछ लाइट पड़ती है ना तो लाइट ये रिलीज करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जैसे नहीं रोड में वो लगा रहता है, बाइक की लाइट पड़ती है तो चमकता है, रेडियम टाइप का, ऐसे नेचर होता है नॉक्टिलूका का। तो क्या होता है, जैसे मान लो कि अपन समुद्र में जा रहे हैं, 90 मीटर में तो समझ रहे हो जहाज वगैरह फंस जाएंगे। तो जब हम समुद्र में जैसे मान लो अपन जहाज से गए हो, कभी गए नहीं हो, जहाज में नहीं चढ़े हो समुद्र वाली? अरे नाव की बात नहीं कर रहे नहीं, टीवी में देखे हो ना, बहुत बड़ी बड़ी रहती है, टीवी में छोटी दिखती है, टीवी खुद ही छोटी होती है ना। आओ, तो ये क्या करती है समझो, बहुत बड़ा 90 मीटर का है और जब जहाज जाती है ना तो उसके सामने लाइट लगी रहती है। तो जैसे लाइट जो होता है नॉक्टिलूका में पड़ती है ना, तो नॉक्टिलूका एक लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो जहाज का जो ड्राइवर रहता है उसको पता चल जाता है कि इधर नहीं जाएं, इधर भूत है, पकड़ लेगा, और सच में पकड़ लेता है। ठीक है। ऐसे पायरोसिस्टिस भी सेम टू सेम ये भी ऐसा करता है। पायरोसिस्टिस भी वो पॉइजनस नेचर होता है। ठीक है, पायरोसिस्टिस भी पॉइजनस नेचर होता है, जो कि डायनोफ्लैजिलेट्स का होता है। डायग्राम मैंने पहले बनवा चुका था, जब कहानी पता चल गई। अब हम बात करेंगे डायटॉम्स। इमेजिन करो कैसा डायग्राम, ऐसे ना, ऐसे कुछ। क्लियर? तो ये क्या होगा, पहले नॉर्मल वाटर एंड सी वाटर थोड़ा इम्प्रूव हुआ, समुद्र से नॉर्मल पानी में भी आया, याद रखिएगा। ठीक है। गोल्डन एल्गी और सी ऑर्नामेंट्स, मतलब कि ऑर्नामेंट्स मतलब समुद्री सजावट, मतलब ये देखने में बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है। और जैसे मतलब आभूषण टाइप का शेप इसका होता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है। तो याद रखना ये इतने शेप के हो सकता है। डायग्राम से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पहला ऑप्शन रहता है स्क्वायर, हम टिक कर देते हैं, याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। क्लियर? कैसा रहेगा, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और इलोंगेटेड। इसका जो सेल वॉल होता है सेलुलोज विथ सिलिका प्रेजेंट, स्टार लगा दो जितना लगा सकते हो। क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका। और सिलिका क्या काम करवाता है, क्या बताए थे? टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, कितना भी टेम्परेचर दोगे वो खराब नहीं होगा। क्लियर? सिलिका। देखो इसको बोला था डायटोमी और डायटोमियस अर्थ या किसलगर भी बोलते हैं, है ना, याद रखना किसलगर। ये क्या होता है, साउंड प्रूफिंग होता है, मतलब कि यदि जैसे वो रहते हैं ना जो थिएटर वगैरह बड़े बड़े बने रहते हैं, तो वहाँ भी इसका यूज किया जाता है जिससे इको ना जाए। जितना भी साउंड होगा ना, जहाँ पे ये वाली सॉइल लगी हुई होती है वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए तुम लोग देखोगे कच्चे घरों में इको नहीं होता है,
क्योंकि कुछ कुछ नॉर्मल पानी में भी पाया जाता है, तो हमको पता नहीं रहता, फिर भी मिट्टी के साथ कुछ ना कुछ ये आ जाता है। क्लियर? आइए, मेन प्रोडक्शन ऑफ सी। अब देखो जो नीट के लिए क्या पॉइंट बोलो, क्लोरोफिल ए, यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड बी होगा बेटा, देखो यहाँ पे होता है क्लोरोफिल ए एंड बी, यहाँ होता है क्लोरोफिल ए एंड सी, सी ही होगा पहले में, ए और बी। डायनोप्लाज्म में सेम सेम रहते हैं, अच्छा उधर पे रहता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्लोरोफिल ए, सी और जेंथोफिल। सुनो, ये जो डायनोफ्लैजिलेट होता है ना, फूड स्टोर करता है ल्यूकोसिन एंड फैट बॉडी। क्या करता है? ल्यूकोसिन एंड फैट बॉडी। मैंने लिखा था इसका यूजेस, देखिए, साउंड प्रूफिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप, फिर स्टेम पॉलिशिंग एंड हीट इंसुलेटर। ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा डायनोफ्लैजिलेट ही इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या काम करता है सुनो, पहले डायनोफ्लैजिलेट के बारे में, साबूदाने की डिब्बी टाइप का रहता है, क्लियर, पहला। दूसरा जो बाहर वाला कवर करता है एपिथीका, अंदर वाला हाइपोथीका, ओवरलेप होता है गर्डल, अंदर होता है वैक्यूल्स, न्यूक्लियस। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है, गोल्डन एल्गी बोलते हैं, सी ऑर्गेनामेंट, मतलब कि आभूषण होता है ये। फिर इसका मेन फूड सिंथेसिस होता है ल्यूकोसिन और फैट ऑयल। फिर इसके बाद ये साउंड प्रूफिंग होता है, पहला क्या होता है, साउंड प्रूफिंग। दूसरा सिरप को फिल्टर करने में, तीसरा पेंट वगैरह करने में, पॉलिशिंग करने में भी काम आता है ये चीज़, है ना। और हीट इंसुलेटर होता है, ठीक है। अब आ जाइए यूग्लेनॉइड, सबको समझ में आ गया यूग्लेनॉइड का? तो देखिए यूग्लेनॉइड का भी डायग्राम मैंने ऐसा कुछ बनाया था। दो फ्लैजिला होते हैं, एक फ्लैजिला होता है फंक्शन जो करता है, फंक्शनल, एक होता है नॉन फंक्शनल, ठीक है। आइए, फोटोसिंथेसिस इन डे, है ना, प्लांट कैरेक्टर, मतलब वो तो ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस इन डे सबको पता है। एब्सेंट ऑफ सेल वॉल आ गया, एनिमल वाले कैरेक्टर। देखो एग्जाम में हमेशा वही पूछा जाता है जो थोड़ा अलग होता है। क्या पूछा जाता है? जो थोड़ा अलग होता है। क्लियर हुआ? चलो तो अब तुम बताओ डायनोफ्लैजिलेट के एग्जाम्पल, डायनोफ्लैजिलेट के एग्जाम्पल। गोनियोलैक्स, और एक एन से था जिसे समुद्री भूत बोल रहे थे, क्या था वो, क्या था? सी घोस्ट, हाँ वो तो नाम क्या था उसका, नॉक्टिल्यूका। जल्दी देखो, गोनियोलैक्स, नॉक्टिल्यूका, पायरोसिस्टिस। याद हुए? बोलो अंजलि। गोनियोलैक्स, नॉक्टिल्यूका अरे और पायरोसिस्टिस। याद हुआ? पक्का? अभी 1 मिनट बाद फिर बोलूँगा, पूछूंगा। चलिए, इसका डायटॉम्स का क्राइसोफाइटा नाम है, डायटॉम इसका एग्जाम्पल है, क्राइसोफाइटा नाम है, डायटॉम इसका एग्जाम्पल है। अब आ जाइए यूग्लेनॉइड। सुनिए, एब्सेंट ऑफ सेल वॉल एनिमल कैरेक्टर हो गया ये, नॉर्मल सी में होता है, डैम सॉइल में होता है, ब्लैकिश कलर का होता है। एग्जाम्पल होता है यूग्लेनॉइड एंड यूग्लेना, नाम है यूग्लेनॉइड से यूग्लेना। क्लियर? उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो होती है पेलिकल और प्रोटीन की बनी होती है, क्लोरोफिल ए, बी और जेंथोफिल। फूड पैरामाइसियम फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। खत्म। डायनोफ्लैजिलेट डायटॉम्स का एग्जाम्पल है डायटॉम्स, यूग्लेनॉइड का है यूग्लेना। गोनियोलैक्स, नॉक्टिल्यूका, पायरोसिस्टिस। हो गया 3 एग्जाम्पल याद? क्लियर हुआ? चलिए, डायटॉम्स का डायटॉम्स क्लियर। अब आ जाइए स्लाइम मोल्ड, कैसा? गधा टाइप का। ऐसे तो था स्लाइम मोल्ड, क्या है, क्या बोला था? है गधा नहीं समझते? वो गधा हनुमान जी वाला। आइए देखो, स्लाइम मोल्ड मतलब पता कैसे फीलिंग आ रही है? स्लाइम मोल्ड मतलब फीलिंग आ रही है जैसे चिपचिपा टाइप का कुछ, ऐसे नाम से ही लग रहा है ऐसे। स्लाइम मोल्ड मतलब कुछ चिपचिपा टाइप का ऐसा रहता होगा। कान में तुम्हारे इतनी स्पेस है, 3 पिन डाल रही हो एक साथ।
अरे यार मतलब क्या है, मुंह में वो तो चलता है। आओ नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ वेजिटेटिव फेज प्रोड्यूसिंग स्लाइम मोल्ड। वेजिटेटिव फेज में स्लाइम मोल्ड प्रोड्यूस होता है। देखिए इसका कैरेक्टर अब माइकोटा से मिलेगा भाई, ठीक है। तो देखिए ना, फॉल्स फंजाई मिल ही गया, और क्या, वो रियल फंजाई होता है, ये फॉल्स फंजाई है। प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये दो ही प्रकार का होता है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक यूनी न्यूक्लिएटेड। मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड नोन एज द प्लाज्मोडियम, क्या नाम सुनी होगे तुम लोग, है ना, जो डिप्लॉन्टिक होता है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, फाइरोसेकम, स्टेमियोंटिस और फाइसेरेला और फ्लूजियो। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और जर्मिनेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें ज़्यादा याद मत रखो, सिर्फ ये याद रखो स्लाइम मोल्ड, फॉल्स फंजाई, बस। एग्जाम्पल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल की ज़रूरत है, डिक्टियोसेलियम, प्रोटोसेलियम, एसेटोसेलियम, जो कि किसका होता है, ये मल्टी यूनिसेलुलर वाला पार्ट है, सेल वॉल अब्सेंट लाइक द अमीबा, हैप्लॉन्टिक न्यूक्लियस होता है, और ये इसके एग्जाम्पल है। ये हो गया हमारा स्लाइम मोल्ड। क्लियर हुआ, पक्का। डायनोप्लेरिया, डायटोम, यूग्लोनर और स्लाइम मोल्ड। वैसे तुम लोगों को पता है क्लास के नाम ही याद है, इतने में नीट का काम चल जाता है। यहाँ ज़्यादा टर्म नहीं पूछता, याद रखिएगा। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता तो यहाँ और यहाँ से ही आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो यहाँ। मैंने यहाँ तक तो क्वेश्चन ही नहीं देखा कभी, कभी नहीं आता, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, यहाँ से। ये हो गया अपना प्रोटोजोवा। प्रोटोजोवा पहले प्लांटी में था, अब इसको उठा के प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। सॉरी, पहले एनिमेलिया में था, अब इसको उठा के कहाँ रख दिया गया। अब इसके प्रोटोजोवा में सिर्फ देखो प्रोटोजोवा में अमीबियोइड प्रोटोजोवा एंड अमोइबा हिस्टोलोटिका। एग्जाम्पल है एंट अमीबा हिस्टोलोटिका, जिससे डायरिया टाइप का डिजीज़ हो जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलोटिका, डायरिया, पेचिस, इस तरह की बीमारी होती हैं। फिर उसके बाद करेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवा। पहले देखो एंट अमीबा मतलब अमीबा टाइप का, फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवा जिससे ट्रिपैनोसोमा एग्जाम्पल है। इससे पता है क्या होता है, कौन सी डिजीज़ होती है, स्लीपिंग सिकनेस, जिसको ये हो जाता है, बहुत नींद आती है। चलिए, फिर सीलिएटेड प्रोटोजोवा मतलब पैरामीशियम, फिर आएगा स्पोरोजोइड मतलब फॉल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम। ये क्या होता है, वो वाला मच्छर वाला मलेरिया, ठीक है। सुनो फिर से ध्यान से देखो, इधर पे देखना तुम लोग, मैं बोलता हूँ। जो हमारा प्रोटोजोवा होता है उसकी 4 क्लासेस होती है। पहला अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलोटिका, दूसरा फ्लैजिलेटेड ट्रिपैनोसोमा, तीसरा सीलिएटेड पैरामीशियम, चौथा स्पोरोजोइट मतलब कि प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम। इसका हम पूरा लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, याद रखिएगा। तो अमीबा और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवा, सीलिएटेड और स्पोरोजोइट, ये सारे के सारे देखो एनिमल से मिलते जुलते हैं ना, रुकना, क्योंकि ये इसके पास के हैं, ये इसके पास के हैं। ये भी तो एनिमल से मिलता जुलता है ना, इसके जस्ट पास के ये हैं, है ना। और सुनो, अब आप लोग ऐसी गलती मत करना, इसको जो है ना, इसको माइकोटा से मैच मत करना, इसको माइकोटा से मैच मत करना, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा रखा गया है ना। माइकोटा को किससे मैच करोगे तुम, अभी तो पूछूंगा पहले, तभी तो चैन मिलेगा। ये देख लो, सिर्फ 10 सेकंड के लिए टाइम है तुम लोगों का। आया नहीं मतलब